स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं साइंस 2 का सेकंड लेसन। मतलब सीक्वेंस में सेकंड लेसन है, कुछ लेसन नंबर 4 है। ओके, ऑन स्टूडेंट्स डिमांड हम 4 पहले कर रहे हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, एनवायरमेंट क्या होता है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है, वही ये लेसन है। तो ज़्यादा नेम के पीछे पढ़ के और उसको लॉन्ग करने से हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट, उसका मैनेजमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सब इस लेसन में यही आने वाला है। बहुत ही सिंपल सा लेसन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें, साइंटिफिक डेप्थ वाली चीज़ें नहीं होती हैं इस टाइप के टॉपिक और लेसन में। सो पे अटेंशन। नाउ फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम का है। तो इकोसिस्टम और रिव्यू यहाँ पर आ रहा है आपका। मैंने आपके लिए मेन वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मैंने शॉर्ट भी अंडरलाइन नहीं करता हूँ कि बच्चों को समझ में नहीं आए। ओके, मेन होता है आप इसको अंडरलाइन मेरे साथ करके समझें। इकोसिस्टम अ रिव्यू, टेक्स्ट बुक, क्लास 10th SSC महाराष्ट्र बोर्ड, पेज नंबर 36 और साइंस 2 का लेसन नंबर 4। टॉपिक है इकोसिस्टम अ रिव्यू। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर। इकोसिस्टम जो फॉर्म्ड हुआ है वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से मिलके हुआ है। बायोटिक मतलब नेचुरल लिविंग को कहते हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग आर्टिफिशियल्स को कहते हैं। इकोसिस्टम दोनों से मिलके बना है, दोनों के इंटरेक्शन से आपका इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ईच फैक्टर प्लेज, दोनों ही फैक्टर बायोटिक भी और अबायोटिक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट इम्पॉर्टेंट है हर्बीव्यूअर्स के लिए। हर्बीव्यूअर्स आप जानते होंगे, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीनरी वेजिटेशन का यूज़ करते हैं। इसमें डियर है, गोट है, शीप है, कैटल्स हैं, हॉर्सेस है, कैमल्स हैं, जो फीड अपॉन होते हैं प्रोड्यूसर्स। ओके, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्रीडेटर लाइक लायन, टाइगर हैं विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवरस। अब हर्बीवरस हैं, ओके, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवरस। तो ये बात भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स को हर्बीवरस खा लेंगे और हर्बीवरस एनिमल्स को, जो आपके दूसरे प्रीडेटर्स यहाँ लिखा हुआ है लाइक लायन और टाइगर, जिसे कार्निवरस भी कहते हैं, वो उनको यूज़ करेंगे। ओके, जिससे उनकी पॉपुलेशन जो होगी वो ओवर पॉपुलेशन से प्रिवेंटेड हो जाएगी। तो ये फैक्टर भी पढ़ना, स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है इक्वली। अ क्वेश्चन में अराइजेज इन योर माइंड, कभी कभी हमारे क्वेश्चन माइंड आता है कैटरपिलर फाउंड इन नेचर। एक कैटरपिलर जो नेचर में मिलती है, या कोई ऑर्गेनिज्म फिल्थ में प्लेस में होते हैं, बहुत डर्टी प्लेसेस में होते हैं, ठीक है ना। टर्माइट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो डंग में होते हैं, गटर्स में होते हैं। तो क्या वो भी रियली यूजफुल हैं? एक क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। यस, ये भी ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो दे आर डर्टी, चाहे वो डर्टी हों, चाहे वो डर्ट्स में रहते हों, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर। इसका मतलब है कि सारे जो फैक्टर्स हैं हमारी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है। प्रेजेंट अराउंड अस, जो भी चीज़ हमारे आसपास है, वी शुड केयर फॉर दीज फैक्टर, और हमें उसको केयर भी करना, उसकी केयरिंग भी करनी है। ओके, कोई भी चीज़ अननेसेसरी दुनिया में नहीं है, सबकी अपनी एक रोल है, और इस लेसन में आप वही रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पर इकोसिस्टम का एक डायग्राम दे रखा है, कुछ टी डायग्राम। ये बॉक्सेस फिल करने हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ओके, तो वो चीज़ हम एज असाइनमेंट कराते हैं। इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो ये चीज़ें मैं आपको हैंड टू हैंड, साइड बाय साइड फिल कराता रहूँगा। ओके, क्योंकि अभी यहाँ फिल करेंगे तो लेक्चर का जो कंटेंट है वो कहीं मिसिंग हो जाएगा, और आपसे भी ये बॉक्स फिल करने में ही आपका सारा टाइम भी चला जाएगा, और आप उसी को स्टडी समझ लेंगे कि ये फिल हो गया। ये चीज़ें हम व्हाट्सएप के थ्रू करा रहे हैं, बच्चे हमसे ये चीज़ें पूछते हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये फिल व्हाट्सएप के थ्रू आपकी एज ए डाउट, एज ए प्रॉब्लम हम करा देंगे। ओके, और लेक्चर कंटेंट हम आपको यहाँ वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। आगे कहता है कि पैडी जो होती है, जहाँ आप राइस कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ज़्यादा होती है साउथ इंडिया में।
पैडी फील्ड्स जो होती हैं फ्रिक्वेंटली अटैक्ड बाय द ग्रास हुपर। जो ग्रास हुपर्स होते हैं, अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा रिसेंटली फ्यू डेज बैक, ग्रास हुपर अटैक किया है उसने राजस्थान में। इवन मुंबई का भी बारे में भी सुना था कि यहाँ पर भी वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ग्रास हुपर आ गए। तो ये क्या करते हैं, ये फील्ड्स को, खासतौर पे पैडी की फील्ड को अटैक करके डैमेज करते हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं फिर वो लार्ज नंबर्स में मिलते हैं मड ऑफ पैडी में। जो पैडी लीव्स होती है उसमें मड होती है, आप जानते हैं, तो उस मड में फ्रॉग्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं वो फीड अपॉन ग्रास ऊपर, क्योंकि ग्रास ऊपर खाते हैं। मतलब जहाँ ग्रास ऊपर है ज़्यादा तो वहाँ फ्रॉग्स आ गए। अच्छा, फ्रॉग किसका फेवरेट फूड है? स्नेक्स का। तो जहाँ पर फील्ड में फ्रॉग ज़्यादा आ गए बिकॉज ऑफ ग्रास ऊपर, तो बिकॉज ऑफ फ्रॉग्स स्नेक्स भी वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। देखिए, इन्वायरमेंट जो है कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप शॉर्टली उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और इन एनी पॉसिबल वे कलेक्टिवली ये सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं कि स्टडी को कलेक्टिवली आप एनवायरनमेंट कहते हैं। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज़ द कंडीशन इन सराउंडिंग, मतलब जो भी हमारे आसपास कंडीशन है, सराउंडिंग में हमें दिखता है, हम फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, दैट इज़ अवर एनवायरनमेंट। इसके अंदर बायोटिक, अबायोटिक मतलब लिविंग, नॉन लिविंग, नेचुरल, आर्टिफिशियल सारे फैक्टर्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। ओके, नाउ अब ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये बहुत सिंपल चीज़ें आप बचपन से ऐसी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, कोई बहुत डीप थॉट वाली ये साइंस के कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हैं, लाइक ईवीएस टाइप टॉपिक हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आपका एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन अकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, मतलब एक बायोटिक लिविंग नेचुरल का नॉन लिविंग के साथ एक इंटरेक्शन कॉन्टिन्यूस होता रहता है, हमारा भी होता है, ठीक है ना। अब हम जिस घर में रहते हैं तो वो घर किस चीज़ से बना है, वो नॉन लिविंग चीज़ है। ओके, ये पेपर भी हमें अगर फ्रॉम द ट्री मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि पेपर हमें ट्री से मिलता है, बट ये भी एक अबायोटिक फैक्टर है। देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ओके, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू बेसिक फैक्टर्स। इन्वायरमेंट में हमारे पास दो बेसिक फैक्टर्स हैं, एक बायोटिक जो मैं बार बार बता रहा हूँ और एक अबायोटिक। वो साइंस जो डील करती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, मतलब वो स्टडी ऑफ साइंस जो डील करती है, ठीक है ना, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स को आप इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी होता है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक की स्टडी। ओके, द बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी, और इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो बेसिक फंक्शनल यूनिट्स हैं उसे आप कहते हैं इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है ना। एक पॉन्ड जो होता है वो भी एक इकोसिस्टम है। आपने कभी देखा होगा कहीं पर एक पॉन्ड, कोई तालाब है अगर, स्मॉल पॉन्ड, ये एक इकोसिस्टम है उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उन सारे लिविंग थिंग्स के लिए जो उसके अंदर है। और जो अर्थ है एज अ कंप्लीट, अर्थ जो है हमारा, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, क्योंकि बाकी इकोसिस्टम अर्थ के अंदर है। इन ब्रीफ, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाई अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बायोटिक हो या अबायोटिक हो, ये एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करता है एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट्स द इकोसिस्टम। अब जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उसको आप कहेंगे कि इकोसिस्टम बन गया। Environmental balance maintained through continuous operation of various natural cycles। Environmental balance बनाने के हमारे पास कई सारी साइकिल्स हैं, 9th में भी आपने टॉपिक पढ़ा है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैशियस साइकिल भी हैं जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। Environmental balance is also maintained due to various food chain
ऑफ इकोसिस्टम। इन्वायरमेंटल बैलेंस जैसे यहाँ पर फ्यू नेचुरल साइकिल से होता है, उसी तरह से इन्वायरमेंटल बैलेंस ऑल्सो मेंटेन्ड होता है वेरियस फूड चेन्स ऑफ एन इकोसिस्टम, जो आगे आप टॉपिक पढ़ते रहेंगे। ओके, नाउ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बचाना, ठीक है ना, सेव करना। When some natural factors of environment and some artificial polluted factor जो हार्म करते हैं हमारे environment को, ये imbalance जब क्रिएट करेगा between factors, ओके, फैक्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं ऊपर, बायोटिक अबायोटिक, various factors of the environment and ultimately affects the existence of a biotic factor। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं इन्वायरमेंट में और आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर्स भी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं और एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। ओके, बिटवीन किसके इम्बैलेंस? इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड अल्टीमेटली फाइनली अफेक्ट करता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर को। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक हम यहीं तक लेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट में, फिर हम इस सेकेंड पार्ट में आगे लेंगे। एट प्रेजेंट मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती हैं ड्यू टू वेरियस नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर ऑन अर्थ। बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते भी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डैमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन, अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग भी ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स हो या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो, इसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। कोई नेचुरल इवेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ, कुछ है नहीं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो आप जानते हैं, पोल्यूशन, एयर, वाटर, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये सब आपका ह्यूमन इफेक्ट है। तो वो कह रहा है कि हमारी सराउंडिंग में जो भी अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरल इवेंट की वजह से हो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो, इसे आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जब भी कोई केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, एयर की, वाटर की, सॉइल की, जो हार्मफुल टू ह्यूमंस हैं, ओके, तो एंड द अदर लिविंग बींग्स ऑल्सो, तो इसे आप कहेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वेरियस रीजंस हैं पोल्यूशन, एक्सप्लोजन है, लाइक फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो कहाँ पोल्यूशन तो होगा ना, उससे इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलेंगे वो वाटर में जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन, एयर में जाएगा स्मोक तो एयर पोल्यूशन, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करें, मतलब बिल्कुल आग बन करके यूज़ करे जा रहे हैं, हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव नहीं कर रहे हैं। ओके, डिफॉरेस्टेशन, ओके, जंगल को काट रहे हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है लेकिन कोई प्लान्ड नहीं है, अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये भी एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रॉड है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट, ये सारे पोल्यूशन अकर अराउंड अस हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दीज है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ऐसा नहीं कि पोल्यूशन का इफेक्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए को होता है या हमें प्रॉब्लम होती है, या स्मोक से, जो कार से हार्मफुल स्मोक निकलती है उससे हमें प्रॉब्लम होती है, नहीं, हमारे साथ साथ प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है। एंड आउट ऑफ दीज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम नीड ऑफ एन आवर। इस पर क्वेश्चन भी है शायद टेक्स्ट में कि इसलिए हमें इन्वायरमेंटल को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, ज़्यादा पोल्यूशन होने से उसे प्रिवेंट करना है, और ये नीड ऑफ एन आवर है। ओके, फिर मैं कह दूँ कि टेबल्स के बारे में बता चुका हूँ, जिसको फिल करना है आज ही कॉल करेंगे। ओके, जैसी वीडियो देखी आपने, कंटेंट समझा, मुझे कॉल करेंगे, ये मैं आपको फुल साइड बाय साइड अलग से करा दे सकते हैं, करा देंगे। ओके, क्योंकि मैं इसे असाइनमेंट में सेपरेटली कराता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एक वर्ड एक एक लूँ और वो 1 घंटे की वीडियो हो और आप बोर हो जाएं। ये मेरा मेथड है। इन केस अगर आपको कुछ चेंज करना हो मेथड, तो आप मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम चेंज कर लेंगे, बट जो बेटर आपके लिए फ़िलहाल आपको वो दिया जा रहा है। ओके, थैंक यू।